आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं। मैं +1 +2 और IIT JEE की तैयारी कराता हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको मेरी वीडियो लेक्चर चाहिए और ये डेमो क्लास ही चाहिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी कॉम्प्लेक्स नंबर का 9th लेक्चर। हमें ये क्वेश्चन दिया है 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा और पूछा है कि इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके दो, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताओ। तो अब देखते हैं हम कैसे करेंगे। हमें ये क्वेश्चन दिया 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा। अगर हमें इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, जहाँ आयोटा होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, हमें पता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कॉन्जुगेट किसे कहते हैं? आयोटा का साइन यहाँ क्या है? नेगेटिव। अगर आप आयोटा का साइन चेंज कर दोगे तो वो कॉन्जुगेट बन जाता है। तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो गया? 1 + आयोटा। ऊपर भी वही मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या बना? ये बना, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, मैंने होल स्क्वायर लिख दिया और नीचे बना a - b a + b यानी a² - b²। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है, वो फॉर्मूले अब हम लोग यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और अगर ये दे रखा है 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये a + b का होल स्क्वायर खुल रहा है। 1 का स्क्वायर बिकॉज 1 ही होता है, मैंने लिखा नहीं था इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस के 2a की मतलब दिस और b = आयोटा। अब 1 एज इट इज़ हो गया और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा 2 आयोटा। ठीक है जी। तो 1 + आयोटा का होल स्क्वायर की जो सिंप्लीफाई वैल्यू आई वो आया 2 आयोटा। अब ये सारी की सारी वैल्यू कहाँ पुट कर देता हूँ? 1 के अंदर पुट कर देता हूँ। तो न्यूमरेटर मेरा जो दिखाई दे रहा है उसकी जगह मैं 2 आयोटा लिखूंगा। हाँ जी, मैंने 2 आयोटा लिख दिया दिस। और जो डिनोमिनेटर दे रखा था वो मैंने a² यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना हो गया? -1। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो मैंने लिखा माइनस बाहर और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, यानी बन गया मेरे पास आयोटा। अब मुझे जनरल फॉर्म लिखनी है, तो यार मैं अगर आयोटा में 0 ऐड कर दूं तो कोई टेंशन नहीं होगी हमें? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं आयोटा के साथ 1 की भी मल्टीप्लाई कर दूं तो अब भी मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा बन गया रियल पार्ट और ये बन गया मेरे पास इमेजिनरी पार्ट। अगर मेरे पास यहाँ पे माइनस भी होता तो मैं माइनस को अंदर ले आता ब्रैकेट के अंदर, सिर्फ बाहर प्लस के आयोटा ही आना चाहिए। तो ये मेरा रियल पार्ट बन गया, ये बन गया और ये मेरा इमेजिनरी पार्ट बन गया। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसी के अंदर कि अगर क्वेश्चन ये दे रखा हो कि इफ़ 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा की पावर m = 1 है, तो बताओ m की लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी? m की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी कि इसका आंसर 1 आ जाए? तो अभी मैंने आपको बताया, जो ऊपर वाले जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो मैंने ये सॉल्व किया है और इसकी वैल्यू कितनी आई अभी आपने बताया? आयोटा। ये अभी आप देख पा रहे हो आयोटा वैल्यू आई। तो मैं अभी जो इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये इस पूरे की जगह जो पूरा ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया उसको सॉल्व करते, ये पूरा यहाँ पे सॉल्व करना है जैसे से, ये बन गया आयोटा की पावर m = 1। हाँ जी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। आयोटा की पावर 4 कितना होता है? 1 होता है। अब आयोटा की पावर 8 कितना होगा? हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 का होल स्क्वायर। अब आयोटा की पावर 4 कितना होता है? 1। 1 का होल स्क्वायर = 1। इसी प्रकार हमें क्या मिल जाएगा? आयोटा की पावर 4 मिला, 8 मिला, 12 मिला, इन सब की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 4 का टेबल अगर आप पढ़ोगे तो उस सब की वैल्यू 1 आ जाएगी। आप आयोटा की पावर 12 करोगे वो भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब जो भी 4 के मल्टीपल है वहाँ सब जगह 1 मिलता है। 4 पे भी, 8 पे भी, 12 पे भी, 16, 20 एंड सो ऑन सब पे मिलता है। लेकिन उसने पूछा कि m की लीस्ट वैल्यू बताओ। इन सब में m की लीस्ट वैल्यू कितनी है? 4। देयरफॉर m = 4 आंसर। थैंक यू।